हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन हाल्ट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आजादी के बाद भारत का संविधान लागू हो जाने के बाद अब तक भारत में कुल कितने दलित समाज के मुख्यमंत्री बने हैं? तो दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक सपना देखा था इस देश के बहुजनों को शासक बनाने का। वही बहुजन समाज जिसको इस देश का मनुवादी, अछूत और नीच कहता था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान के माध्यम से सबको बराबरी का दर्जा दे करके सभी को एक समान बना दिया था। और उन्होंने कहा था कि जा करके अपने घरों की दीवारों पे लिखवा दो कि हम इस देश के शासक हैं। कुछ लोगों ने उसका अनुसरण किया और भारत में कई राज्यों में मुख्यमंत्री बनकर के दिखाया। तो दोस्तों, कौन हैं वो लोग और दलित समाज के कुल कितने मुख्यमंत्री बने हैं, इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, भारत का संविधान लिखे जाने के सिर्फ 10 वर्षों बाद ही भारत का पहला दलित मुख्यमंत्री आ गए थे। उनका नाम था दामोदर संजीव्या। दोस्तों, यह संयुक्त आंध्र प्रदेश के थे। इनका कार्यकाल 11 जनवरी 1960 से लेकर के 12 मार्च 1962 तक था। और 1962 में ही जैसे ही इनकी सरकार गिरी, यह भारत सरकार में श्रम और रोजगार मंत्री बन गए। तो दोस्तों, क्या आप इनको जानते थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत के जो दूसरे दलित समाज के मुख्यमंत्री बने वह थे बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री और भारत के दूसरे दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। वैसे तो इनका नाम भोला पासवान था, लेकिन इन्होंने शास्त्री की डिग्री बनारस से ली थी, इसलिए इनके नाम में शास्त्री जुड़ गया। दोस्तों, यह 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। पहली बार फरवरी 1968 में बने और उसी समय जून 1968 में इनकी सरकार को गिरा दिया गया था। दूसरी बार जून 1969 से लेकर के जुलाई 1969 तक मुख्यमंत्री रहे, टोटल 13 दिनों के लिए। और तीसरी बार जून 1971 से लेकर के जनवरी 1972 तक टोटल 222 दिनों के लिए यह बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। और यह भी आगे चल करके जब इनकी सरकार गिर गई तो केंद्रीय मंत्री बने थे। यह बहुत ही ईमानदार थे। इनकी मृत्यु के बाद इनके पास 1 रुपया भी नहीं था इनका दाह संस्कार किया जा सके। इनके पार्थिव शरीर को मंगवाने के लिए भी लोगों से चंदा मांग करके इनके पार्थिव शरीर को मंगवाया गया था। भोला पासवान के परिवार के लोग आज भी नरेगा में काम करते हैं, मजदूरी का कार्य करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि वह कितने ईमानदार थे। वरना आप लोग आजकल तो देख ही रहे हैं कि कोई विधायक भी बन जाता है तो उस विधायक की 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी तो भी पैसा खत्म नहीं होगा। दोस्तों, भारत के तीसरे दलित मुख्यमंत्री और बिहार के दूसरे दलित मुख्यमंत्री रामसुंदर दास थे। इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1979 से लेकर के 17 फरवरी 1980 तक था। यानी कि 1980 तक बिहार में 2 दलित मुख्यमंत्री बन चुके थे। दोस्तों, भारत के चौथे दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया थे, जो कि राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। उनका कार्यकाल 6 जून 1980 से लेकर के 13 जुलाई 1981 तक था। वह 4 बार लोकसभा का चुनाव जीते थे और 4 बार ही विधानसभा का चुनाव जीते थे। उनके साथ एक रोचक घटना घट गई थी। एक कार्यक्रम में वह मौजूद थे और उन्होंने महादेवी वर्मा के साहित्य के ऊपर टिप्पणी कर दी थी, जिससे महादेवी वर्मा नाराज हो गई थी और उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से उनकी शिकायत कर दी, जिसके वजह से इंदिरा गांधी ने उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था और उनकी राजनीति का पतन हो गया था। दोस्तों, जगन्नाथ पहाड़िया कांग्रेस पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद वह बिहार और हरियाणा के राज्यपाल बने थे। दोस्तों, अब बारी आती है जिनको सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी। वह भारत की 5वीं दलित मुख्यमंत्री थी और पहली दलित महिला मुख्यमंत्री थी। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की वह पहली दलित महिला मुख्यमंत्री थी। उनका शासनकाल 3 जून 1995 से लेकर के 18 अक्टूबर 1995 तक था और उनका दूसरा शासनकाल 21 मार्च 1997 से लेकर के 21 सितंबर 1997 तक था। उनका तीसरा कार्यकाल
3 मई 2000 से लेकर के 29 अक्टूबर 2003 तक था। इसके बाद उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। 13 मई 2007 से लेकर के 15 मार्च 2012 तक वह 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं। उनके शासनकाल की तारीफ आज भी की जाती है और लोग एक ख्वाब देखते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उन्होंने शासन करके दिखाया, उसी तरीके से देश की वह पहली दलित प्रधानमंत्री बन जाएं। बहन जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, दलित समाज के जो 6वें मुख्यमंत्री बने वह बने थे सुशील कुमार शिंदे, जो कि महाराष्ट्र के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। उनका कार्यकाल 18 जनवरी 2003 से 4 नवंबर 2004 तक था और उनकी सरकार गिरने के बाद वह आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने थे। इतना ही नहीं, भारत सरकार में वह ऊर्जा मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। दोस्तों, देश के 7वें दलित मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी थे, जो कि बिहार के तीसरे दलित मुख्यमंत्री थे। उनका कार्यकाल 20 मई 2014 से लेकर के 20 फरवरी 2015 तक था। लगभग 10 महीने तक वह बिहार के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन दोस्तों, एक बात समझ में नहीं आती है कि बिहार में 3 दलित समाज के मुख्यमंत्री हो जाने के बाद भी बिहार में दलित समाज के अंदर सामाजिक चेतना और राजनीतिक चेतना की कमी नजर आती है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के दलित एक्टिव नजर आते हैं, बिहार के दलित समाज के लोग उतने एक्टिव नजर नहीं आते हैं। उसका कारण क्या है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, देश के 8वें दलित मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी थे, जो कि पंजाब के पहले दलित समाज के मुख्यमंत्री थे। उनका कार्यकाल 20 सितंबर 2021 से लेकर के 16 मार्च 2022 तक था। भारत में कुल अब तक 8 दलित समाज के मुख्यमंत्री हो चुके हैं, लेकिन अब तक भारत के लोग एक दलित प्रधानमंत्री नहीं देख पाए हैं। तो दोस्तों, आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।